राधे राधे भक्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां आपको मिलेगी हमारी भारतीय संस्कृति, धर्म और परंपराओं से जुड़ी हर एक सच्ची और प्रामाणिक जानकारी। यहां हम बात करते हैं सनातन संस्कृति के उन रहस्यों की जो हर भक्त के हृदय को आनंद और भक्ति से भर देते हैं। तो अगर आप भी अपने धर्म और संस्कृति से जुड़े रहना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें राधे राधे राधे, जय श्री राधे कृष्ण। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि दिवाली 2025 में कब मनाना सबसे शुभ रहेगा। आखिर कौन सा दिन दिवाली मनाने के लिए उत्तम है, क्योंकि इस बार दो तिथियों को लेकर लोगों के मन में थोड़ा भ्रम बना हुआ है। साथ ही आप में से कई लोगों ने पूछा है कि मासिक शिवरात्रि कब है, धनतेरस कब पड़ेगी, नरक चतुर्दशी कब मनाई जाएगी और यम का दीपक किस दिन जलाना चाहिए। इन सब सवालों का जवाब आज इसी वीडियो में मिलेगा, तो पूरा ध्यान लगाकर सुनिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया वास्तु ज्ञान शक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हर नई जानकारी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब चलिए दिवाली और धनतेरस से जुड़ी सभी बातों को विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले एक बात साफ कर दूं दोस्तों, ये वीडियो मैं करवा चौथ के दिन ही बना रही हूं, क्योंकि आप सबके कमेंट आ रहे थे कि दीदी दिवाली कब है। वीडियो डालिए तो सोचा कि आज ही आप सबके सवाल का जवाब दे दूं। अब बात करते हैं कि आखिर दिवाली कब मनाना शुभ रहेगा। पिछले साल की तरह इस साल भी तिथि को लेकर थोड़ा फर्क है। कुछ लोग एक दिन पहले मना रहे हैं और कुछ लोग एक दिन बाद, जैसे पिछले साल 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को तिथि आई थी। ठीक वैसे ही इस साल भी 2 दिन तिथि पड़ रही है। कुछ लोगों का मानना है कि दिवाली 20 अक्टूबर दिन सोमवार को है, जबकि कुछ लोग 21 अक्टूबर दिन मंगलवार को दिवाली मना रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि दिवाली हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्योहार है, जिसे हर घर में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है और इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है। अब देखिए, दिवाली और होली ऐसे त्योहार हैं जिन्हें समाज के साथ मिलजुल कर मनाना चाहिए। अगर आप अकेले अपने घर में मनाते हैं जबकि आसपास का मोहल्ला किसी और दिन मना रहा है, तो वह माहौल नहीं बन पाता। इसलिए यह ध्यान रखिए कि आसपास के लोग जिस दिन मना रहे हैं उसी दिन आप भी दिवाली मनाएं। हाँ, पूजा आप अपनी श्रद्धा के अनुसार कर सकते हैं, लेकिन त्योहार का उत्सव सबके साथ मिलकर मनाना ही शुभ रहता है। अब बात करते हैं कि दिवाली का सही मुहूर्त कौन सा है। तो इस साल अमावस्या तिथि 2 दिनों तक रहेगी। 20 अक्टूबर को दोपहर से अमावस्या लग रही है और 21 अक्टूबर को सुबह स्नान दान की अमावस्या है, जो शाम तक समाप्त हो जाएगी। इसलिए लक्ष्मी गणेश जी की पूजा उस समय करनी चाहिए जब अमावस्या तिथि शाम में विद्यमान हो। कुछ लोग उदय तिथि के अनुसार 21 अक्टूबर को दिवाली मान रहे हैं, जबकि कई लोग 20 अक्टूबर की रात को शुभ मानते हैं, क्योंकि उस समय अमावस्या तिथि रहेगी। तो दोस्तों, आप अपनी श्रद्धा और सुविधा के अनुसार तिथि चुन सकते हैं, लेकिन धार्मिक दृष्टि से 20 अक्टूबर की रात में दिवाली मनाना अधिक शुभ माना गया है। पूरी रात अमावस्या रहेगी और लक्ष्मी जी की पूजा का सबसे शुभ समय रात में माना गया है। बहुत से लोग रात 11 बजे से 12 बजे के बीच पूजा करते हैं। इसीलिए अगर आप लोग 20 तारीख को दिवाली मनाते हैं तो यह सबसे उत्तम रहेगा। हमारे आसपास भी सभी लोग 20 अक्टूबर को ही दिवाली मना रहे हैं, इसलिए हम भी उसी दिन मनाएंगे। अब आप लोग अपनी सुविधा और मान्यता के अनुसार देख लीजिएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हम लोग 20 अक्टूबर दिन सोमवार को दिवाली मनाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं धनतेरस के बारे में। दोस्तों, आपको पता ही है कि धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है। समुद्र मंथन के समय भगवान धनवंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसीलिए इस दिन बर्तन या धातु की वस्तु खरीदना शुभ माना जाता है। चाहे वह स्टील का बर्तन हो, तांबे का हो, चांदी या सोने का, जो भी आपकी हैसियत हो, उसी के अनुसार खरीदारी करें। सबसे जरूरी बात यह है कि हमें अपने बजट का ध्यान रखते हुए ही कोई भी खरीदारी करनी चाहिए। उस दिन भगवान धनवंतरी के साथ भगवान कुबेर की भी पूजा की जाती है। अगर आपके पास भगवान धनवंतरी की प्रतिमा या फोटो नहीं है, तो आप भगवान विष्णु की तस्वीर रखकर पूजा कर सकते हैं, क्योंकि भगवान धनवंतरी को विष्णु जी का ही स्वरूप माना गया है। इस वर्ष 2025 में धनतेरस 18 अक्टूबर दिन शनिवार को पड़ेगी। उसी दिन प्रदोष व्रत भी रहेगा। जो लोग प्रदोष व्रत रखते हैं वे उसी दिन दोनों व्रत एक साथ कर सकते हैं और भगवान की पूजा कर सकते हैं। अब बहुत से लोगों का प्रश्न होता है कि क्या धनतेरस या दिवाली की पूजा बिना खाए करनी चाहिए।
तो इसका उत्तर है नहीं। ऐसा कोई कठोर नियम नहीं है। आप चाहे तो व्रत रख सकते हैं, लेकिन यदि आप सामान्य सात्विक भोजन कर लेते हैं तो भी पूजा का फल मिलता है। बस ध्यान रहे कि पूजा के समय शरीर और मन दोनों शुद्ध होने चाहिए। अब अगला प्रश्न आता है कि मासिक शिवरात्रि कब है। तो देखिए, इस साल मासिक शिवरात्रि 19 अक्टूबर दिन रविवार को पड़ेगी और उसी दिन नरक चतुर्दशी यानी छोटी दिवाली भी रहेगी। इसका अर्थ यह हुआ कि 18 अक्टूबर को धनतेरस और प्रदोष व्रत, 19 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी और मासिक शिवरात्रि 20 अक्टूबर दिन सोमवार को दिवाली मनाई जाएगी। इस तरह 5 दिनों का यह बड़ा पर्व चलता है जो धनतेरस से शुरू होकर भाई दूज पर समाप्त होता है। इन 5 दिनों में कई व्रत और पूजा आती हैं। किसी दिन गोवर्धन पूजा, किसी दिन छोटी दिवाली, किसी दिन लक्ष्मी पूजा और अंत में भाई दूज। इसीलिए इन दिनों घर में प्रतिदिन दीपक अवश्य जलाना चाहिए। दिवाली के दिन तो बहुत सारे दीप जलाए जाते हैं, लेकिन बाकी दिनों में भी कम से कम 2 से 5 दीप अपने घर में रोज जलाना बहुत शुभ माना गया है। अब दिवाली से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लीजिए। दिवाली का त्योहार साफ सफाई और शुभता का प्रतीक है, क्योंकि माना जाता है कि इसी दिन माता लक्ष्मी हमारे घर आती हैं। इसीलिए घर की सफाई जरूर करें, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं कि खुद को थका लें या चोट लगा लें। बहुत लोग ऊंचाई पर चढ़कर सफाई करते हैं और गिर जाते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें। नवरात्रि के समय जो सफाई की थी वही पर्याप्त है। बाकी जगह अगर रह गई हो तो वहां गंगा जल का छिड़काव करके शुद्ध कर लें। जरूरत से ज्यादा तनाव या चिंता लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दिवाली खुशियों का पर्व है। अब बात आती है मूर्ति विसर्जन की। तो जैसे जैसे दिवाली नजदीक आती है, उसी के साथ पूजा और विसर्जन के नियमों का पालन धीरे धीरे किया जाता है, जिसका तरीका आगे हम विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों, ध्यान से सुनिए, दिवाली के समय मूर्ति विसर्जन करने का सही तरीका क्या है। देखिए, जब दिवाली की पूजा चल रही हो या उससे पहले अमावस्या की रात में मूर्ति विसर्जन नहीं करनी चाहिए। मूर्ति का विसर्जन दिवाली के बाद ही किया जाता है। इसीलिए अगर आपने पहले से मूर्ति स्थापित की है और उसे बदलना चाहते हैं तो धनतेरस से पहले ही पुरानी मूर्ति का विसर्जन कर दीजिए। अगर ऐसा नहीं कर पाए हैं तो दिवाली के बाद मूर्ति को विसर्जित करें। विसर्जन से पहले पुरानी मूर्ति को किसी सुरक्षित और साफ स्थान पर रख दें और नई मूर्ति को उसी स्थान पर स्थापित करें। अगर मूर्ति मिट्टी की बनी हो तो उसका विसर्जन जरूर करें, क्योंकि मिट्टी की मूर्ति को घर में लंबे समय तक नहीं रखा जाता। अब एक सवाल यह भी आता है कि लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्तियां एक साथ वाली लेनी चाहिए या अलग अलग। तो दोस्तों, दोनों ही तरह की मूर्तियां बिल्कुल ठीक हैं। चाहे एक साथ हो या अलग अलग, दोनों ही शुभ मानी जाती हैं। यह आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है। अब बात करते हैं एक बहुत जरूरी प्रश्न की। दीदी, मासिक धर्म में पूजा कैसे करें? तो देखिए, इस विषय पर मैं आगे एक अलग वीडियो भी बनाऊंगी, लेकिन अभी के लिए समझ लीजिए कि मासिक धर्म के दौरान आप मंदिर की पूजा नहीं करें। बाकी घर में दिया जलाना बिल्कुल ठीक है। अगर आपके पति हैं तो उनसे पूजा करवा लीजिए। जितना उन्हें आता है उतना करने दीजिए। अगर वे पूरा विधि विधान जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं जानते तो जितना बन पाए उतना ही करवा लीजिए और प्रणाम कर लीजिए। घर में रसोई में या अपने कमरे में दिया जलाकर माता लक्ष्मी का ध्यान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। अब अगला प्रश्न, नमक कब फेंकना चाहिए? तो देखिए, दिवाली के अगले दिन यानी 21 अक्टूबर को भोर में सूर्योदय से पहले घर की सफाई के समय दरिद्रता को घर से बाहर निकाला जाता है, जिसे दरिद्र निकालना कहते हैं। उसी समय पुराना नमक फेंक देना चाहिए और नया नमक डिब्बे में भर लेना चाहिए। इसी तरह झाड़ू भी दिवाली के आसपास फेंकना शुभ होता है। अगर झाड़ू बदलना है तो शनिवार के दिन ही निकालिए या खरीदिए। रविवार, मंगलवार और गुरुवार को झाड़ू ना फेंकें और ना खरीदें। अब झाड़ू से संबंधित बातें आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं नरक चतुर्दशी की, जिसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है। उसी दिन हम यम का दीपक भी जलाते हैं। कई लोग इसे धनतेरस के दिन जलाते हैं, लेकिन सही नियम के अनुसार यम का दीपक दिवाली से एक दिन पहले यानी नरक चतुर्दशी के दिन जलाना चाहिए। इसलिए आप अपने घर के नियम और परंपरा के अनुसार दीपक निकालिए। अब एक और प्रश्न, क्या दिवाली की पूजा में घंटी बजाई जा सकती है? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल बजा सकते हैं। घंटी, शंख और आरती से माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करना बहुत शुभ माना गया है। हाँ, अगर आपके घर में कोई विशेष परंपरा है जिसमें घंटी नहीं बजाई जाती, तो आप अपने घर की परंपरा के अनुसार चलें। अब बात करते हैं दिवाली पूजा के शुभ मुहूर्त की।
अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 20 अक्टूबर दिन सोमवार को शाम 3:45 से और समाप्त होगी 21 अक्टूबर को शाम 5:54 पर। ऐसे में 20 अक्टूबर को दिवाली मनाना सबसे शुभ रहेगा। दिवाली पूजा के 3 प्रमुख शुभ मुहूर्त हैं। पहला है प्रदोष काल, जो शाम 5:58 से लेकर 6:38 तक रहेगा। दूसरा है वृषभ काल, जो शाम 7:08 से लेकर रात 9:03 तक रहेगा। तीसरा है निश्चितता काल, जो रात्रि 11:41 से लेकर 12:31 तक रहेगा। जो लोग देर रात पूजा करना पसंद करते हैं वे निश्चितता काल में पूजा करें। बाकी लोग शाम के प्रदोष या वृषभ काल में लक्ष्मी गणेश जी की पूजा कर सकते हैं। तीनों ही मुहूर्त शुभ माने गए हैं। आप अपनी सुविधा और श्रद्धा के अनुसार इनमें से कोई भी चुन सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूं कि दिवाली से संबंधित सभी बातें अब आपको साफ साफ समझ में आ गई होंगी। तो यही था आज का वीडियो। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।